अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने जो है इसका बेंजीन का पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसका नोमेनक्लेचर पढ़ा। आज हम उसकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन की। तो बेंजीन जो है, बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825 इन अ गैस प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की जो है एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की गई, उसके नतीजे में एक गैस प्रोड्यूस हुई। उसमें से उन्होंने इस बेंजीन को स्टडी किया, गैस को डिस्कवर किया। एंड 20 years later it was also found in coal tar by होफमैन। लेकिन कुछ साल बाद, मतलब 20 साल बाद जो है, होफमैन ने इसको कोल टार में भी डिस्कवर कर लिया। यहाँ पे आया है जी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो मॉलिकुलर फार्मूला जो है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटर्मिन्ड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस। हमें पता है, हम लोग जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे स्टडी, हम लोग फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने का तरीका। इसका जो मॉलिकुलर मैस है वो उसकी वेपर डेंसिटी से जो आया वो आया है 78.108। दिस इज 6 टाइम द एम्पिरिकल फार्मूला मैस ऑफ CH। अगर CH का जो मॉलिकुलर फार्मूला देखा जाए या मॉलिकुलर मैस फार्मूला देखा जाए तो वो 13 होता है, और ये 78 जो है इसका 6 टाइम्स है। इट मीन्स के कार्बन भी 6 है और H भी 6 है। तो अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला बनेगा C6H6। Therefore, the molecular formula of benzene is C6H6. The molecular formula of benzene indicates that it is highly unsaturated compound. इससे ये पता चलता है कि ये highly unsaturated, मतलब इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। उसके बाद है जी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। अब यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रक्चर थे जो कि स्ट्रेट चेन थे, वो रूल्ड आउट हो गए कि वो माने नहीं जाते थे, कि ये सही नहीं है। 2 ऑफ द पॉसिबल स्ट्रेट चेन फार्मूला सजेस्टिव फॉर बेंजीन, दो जो थे वो फार्मूला सजेस्ट किए गए कि बेंजीन को इस तरह से लिखा जा सकता है, वो ये थे 1,5 हेक्साडाइईन। 1,5 हेक्सा, हेक्सा मतलब कार्बन से हैं, और जो डाइईन का मतलब कि दो जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने ये वाला दिया 1,5 हेक्साडाइईन और 3 आयन, मतलब 1 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है डाइईन, और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है 3 आयन। लेकिन ये सारे के सारे जो थे रूल्ड आउट थे, ये माना नहीं गया कि ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। अ कंपाउंड हैविंग अ स्ट्रक्चर एज अबव शुड बिहेव लाइक एन अल्कीन और अल्काइन, बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्काइन केमन फोर्स। अगर तो ये वाले स्ट्रक्चर माने जाते तो इसका मतलब यही है कि ये जो है अल्काइन है और ये कोई अल्कीन है। तो अगर ये अल्काइन और अल्कीन है तो इसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होना चाहिए था। लेकिन जब इसको ऑक्सीडाइज करवाया गया KMnO4 के साथ तो इसने कलर डिस्चार्ज नहीं किया KMnO4 का। इस मीन्स कि उसने KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं दिया। इससे ये शो हुआ कि ना तो ये अल्कीन है और ना ही ये अल्काइन है। बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हेलोजन विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन देखे गए कि ये इसने एडिशन रिएक्शन दिया बेंजीन ने हेलोजन और हाइड्रोजन के साथ, जिससे ये पता चला कि इसमें 3 जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद क्या किया गया कि बट बेंजीन आल्सो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन ये एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा था कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, जिससे ये पता चलता है कि बेंजीन के पास सैचुरेटेड स्ट्रक्चर भी है, मतलब अनसैचुरेटेड भी है और सैचुरेटेड भी है। तो ये अल्कीन और अल्काइन तो नहीं हो सकता, इसमें तो कुछ अल्केन का भी फीचर प्रेजेंट है। तो consider a straight chain structure for benzene and further assuming that each carbon carries 1 hydrogen and it should be capable of forming 3 monosubstituted product। तो इन्होंने कहा कि अगर हम इसको स्ट्रेट चेन में देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस पे जो है वो 3 मोनोसब्स्टिट्यूटेंट जो है वो प्रोडक्ट्स लग सकते हैं। बट जो बेंजीन है वो सिर्फ एक जो है मोनोसब्स्टिट्यूटेंट देता है। लेकिन मतलब अगर बात की जाती है अल्कीन या अल्काइन की, तो उसमें तो मोर देन 1 भी मोनोसब्स्टिट्यूटेंट आ सकते हैं ना, ज़्यादा मोनोसब्स्टिट्यूटेंट आ सकते हैं। लेकिन जो बेंजीन थी वो सिर्फ एक ही मोनोसब्स्टिट्यूएंट दे रहा था, जहाँ पे मर्जी लगे वो सेम पोजीशन दे रहा था। तो द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन जो था C6H6 था, डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। मतलब कोई भी जो था, जैसे अल्केन का फार्मूला होता है जनरल CnH2n+2 होता है, इस हिसाब से इसका फार्मूला बनना चाहिए था C6H14। अगर अल्कीन को देखा जाए तो इसका फार्मूला बनना चाहिए था C6H12, और अगर अल्काइन का फार्मूला देखते तो इसका फार्मूला बना था C6H10। लेकिन एक्चुअली जो बेंजीन थी वो C6H6 था। तो इट मीन्स ना तो ये अल्केन है, ना अल्कीन है, ना अल्काइन है। इट मीन्स बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब है कि जो बेंजीन है ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल नहीं है, और इसमें पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो रूल आउट हो जाए। तो इसलिए जो स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर दिए गए थे वो रूल आउट हो गए, उसको नहीं माना गया। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आया था कि क्यूल स्ट्रक्चर।
द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटिन्यू टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर केमिस्ट फॉर अबाउट 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तक जो है एक सीरियस प्रॉब्लम रहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली है कैसा। फिर एक जर्मन केमिस्ट आया केक्यूल एट लास्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इन 1865 में। केक्यूल प्रपोज अ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। उसने एक साइक्लिक था, रेगुलर था और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था बेंजीन का, उसने वो दिया। उसमें क्या था कि 3 डबल बॉन्ड थे जो कि अल्टरनेट थे विद सिंगल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरह से 3 डबल बॉन्ड और 3 ही सिंगल बॉन्ड आ गए। उसने वो जो थ्योरी थी उसमें ही सपोर्टेड हिज थ्योरी बाय फॉलोइंग आर्गूमेंट्स। उसने कुछ आर्गूमेंट्स दिए और अपनी थ्योरी को जो है वो सॉलिड बनाया। तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर जो आया वो इस तरह से आया कि डबल और सिंगल बॉन्ड जो थे वो अल्टरनेशन में आ गए और इस तरह से C6H6 का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आर्गूमेंट्स जो उसने दिए वो ये बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनोसब्स्टिट्यूटेंट प्रोडक्ट। तो ये हमें पता है कि सिर्फ एक मोनोसब्स्टिट्यूटेंट जो है वो प्रोडक्ट देता है। जैसे कि ये है, अगर एक्स को हम लगाते हैं तो ये यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ इधर 6 पोजीशन पे कहीं भी लग सकता है, वो इसकी अपनी मर्जी है, या मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेंट प्रोडक्ट। अगर दूसरा सब्स्टिट्यूटेंट आता है, 2 आते हैं, तो वो 3 तरह के हो सकते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा, ऑर्थो भी हो सकता है, वो ऑर्थो हो सकता है, मेटा हो सकता है और पैरा पोजिशन पे हो सकता है। तो ये उसने दूसरा आर्गूमेंट दिया। These points confirm the regular hexagonal structure for benzene in which all the carbon atoms are occupying identical position in the molecule. Therefore, benzene forms only 1 toluene, 1 phenol and 1 nitro group. इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक ही टॉलुइन बना रहा है, 2 नहीं बना रहा है एक टाइम पे, कि अगर 2 CH3 ग्रुप लगे हैं तो हम उसको कहेंगे जी डाई टॉलुइन। ऐसे नहीं होगा, वो इस तरह से बनेगा कि उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे कि 2 मिथाइल टॉलुइन, 3 मिथाइल टॉलुइन, इस तरह से। बेंजीन एट 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम बेंजीन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 3 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि प्लाटिनियम है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर, C6H12 और इस तरह से। ठीक है, इस करेक्शन मैंने बता दिया। और इसके बाद अगर हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो बना देगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। These two reaction confirm the presence of 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड। तो ये जो एडिशन रिएक्शन हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, इससे शो हो गया कि इसमें 3 जो हैं वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं विद अल्टरनेशन ऑफ 3 सिंगल बॉन्ड। उसके बाद एक्सरे स्टडी हुई बेंजीन स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या आया, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछा जाता है। द एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन हैव कन्फर्म द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर इट। इसने कन्फर्म कर दिया कि इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही है। These studies have also revealed that all the carbon and hydrogen atom are in the same plane। इसमें ये भी शो किया गया कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सेम प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसमें एंगल जो ऑल द एंगल्स आर 120। ये जितने भी एंगल हैं, ये हो गया, ये और जितने भी एंगल इसमें बन रहे हैं, ये सारे के सारे 120 के हैं। उसके बाद कार्बन की अगर बॉन्ड लेंथ देखते हैं हम लोग, ये वाली तो वो है 1.39। ये जो कार्बन की है ये 1.397 अंगस्टन है। और अगर हम लोग कार्बन हाइड्रोजन की देखते हैं तो वो 1.09 अंगस्टन की बॉन्ड लेंथ होगी इसकी रिस्पेक्टिवली। तो ये तो था केक्यूल्स का स्ट्रक्चर और एक्सरे इसका स्टडी होगी बेंजीन की। यहाँ तक हम लोग इसका स्ट्रक्चर रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके ऑब्जेक्शंस पढ़ेंगे और कुछ उसकी फर्दर डिटेल। अल्लाह हाफिज़।